वैभव टाइम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर नगर निगम कांग्रेस पार्षद ज्ञानेश शर्मा ठाकुर प्यारेलाल वार्ड क्रमांक 40 से रूबरू हुई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। परिचय के बारे में बताइए, जैसे जीवन परिचय और नासिर नाम से स्टार्ट कीजिए। मैं ज्ञानेश शर्मा हूँ, वार्ड क्रमांक 40 ठाकुर प्यारेलाल वार्ड का यहाँ पार्षद हूँ। नगर निगम एमआईसी का सदस्य हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप विभिन्न वार्डों में जाकर जनप्रतिनिधियों से मिल करके जो वार्ड की समस्याएं, उनके विकास संबंधी अन्य रचनात्मक बातों को लेकर आप जो यहाँ लोगों से संपर्क कर रहे हैं और आप आम जनता की बातों को जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि की बातों को जनता तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सर, पार्षद के कार्य क्या होते हैं, आप बता सकते हैं सर? पार्षद की जिम्मेदारी है मूलतः सफाई, बिजली और पानी। ये एक वार्ड की लोगों की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जिसके लिए वार्ड पार्षद का कार्य होता है, जिसके से लोग अपेक्षा करते हैं कि वार्ड पार्षद इन लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को अपने तौर तरीके से पूरा करे। यदि कहीं लोगों को कोई परेशानी है, उनका फ़ोन आता है, लोगों को ज़रूरत महसूस करते हैं, तो स्वाभाविक है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और पार्षद की प्रमुख जिम्मेदारी ये होने का उनसे अपेक्षाएं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में पार्षद जो है ईमानदारी से काम करने का प्रयास करता है। हो सकता है इसमें कोई सारा काम जो अपेक्षाएं होती जनता की ओर न हो, तत्काल उसका निराकरण न हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये समस्याएं पार्षद के माध्यम से नगर निगम के अमलाओं के साथ मिल करके वो करने में पूरी तरह समर्थ होता है। सर, जैसे कि अभी आपको पार्षद होते 3 से 4 साल हो रहे हैं, जैसे 4 साल रनिंग है आपका, इन 4 सालों में विकास क्या क्या विकास किए गए आपके वार्ड में, बता सकते हैं सर? देखिए, इन 4 सालों में 2 साल का जो हमारा पीरियड रहा है, वो दुर्भाग्य से कोरोना महामारी का जो प्रकोप, जो भयावह स्थिति, और आपको इस जान के बड़ा वो भी होगा, आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा पहले शुरुआत कोरोना की हमारे वार्ड से मंगल बाजार से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद तो पूरे रायपुर क्या पूरे 36 भारतवर्ष में फैला। तो वो 2 साल का जो कार्यावधि है, उसमें तो लगभग वार्ड का ही क्या, पूरे भारतवर्ष का एक प्रकार से जो कार्य है, दिनचर्या है, जीवन यात्रा है, वो लगभग ढप सा पड़ गया था। तो हमको अभी काम करने के लिए 1-1.5 साल का ही अवसर मिला है, लेकिन मैं तब भी आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमारे यहाँ जो पूरे कमोबेश पूरे रायपुर शहर में चल रहा है, अमृत मिशन योजना के तहत पूरे सिस्टम को में बदलाव करने की जो तैयारी चल रही है, वो हम मेरे वार्ड में भी हो रहा है। और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का सड़क निर्माण। वैसे भी यहाँ पे कोई कार्य तो नहीं, सारे कार्य, बहुत पुराना वार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है सड़क और नाली की कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन ये अनवरत चलने वाला काम है। आज तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं सड़कों में, कहीं मतलब ये अमृत मिशन के कारण से जगह जगह जो खुदाई हुई है, अब उसमें ऐसा लगता है कि उसमें उसको पुनः उसके ऊपर एक डामर का लेयर चढ़ाया जाए, सीमेंट का रोड बनाया जाए। वो भी लगभग सीमेंट डामर रोड का हमारे माननीय विधायक महोदय के पहल से और हमारे निवेदन पे उन्होंने पूरे वार्ड का लगभग 90% गलियों का उन्होंने डामरीकरण भी करा दिया, तो वो वाली समस्याएं भी खत्म हो गई। और ये समस्या ऐसी है, इसका कोई अंत नहीं है। आज आप करवाओगे, दूसरा मतलब मुंह बाएं खड़ा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न मेरे वार्ड में कोई नया रोड बनाने की ज़रूरत है, न किसी प्रकार के नए नाले की ज़रूरत है, केवल उसकी रिपेयरिंग या अगर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके वार्ड की जो जनता आती है अपने समाधान को लेकर, तो उस समाधान का हल आप किस टाइप में करते हैं, बता सकते हैं सर? देखिए भाई, जनता की लिए सबसे सहज, सरल और सुलभ कोई जनप्रतिनिधि होता है तो केवल पार्षद होता है। पार्षद के साथ नगर निगम से भी हट करके बहुत सारी समस्याओं के समाधान के प्रति अपेक्षाएं होती हैं। तो पार्षद की जिम्मेदारी इस दिशा में
इस रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा मोबाइल 24 घंटा ऑन रहता है। कब पब्लिक किस बात को लेकर के, कोई जरूरी नहीं कि वो जल सफाई या बिजली को लेकर के ही वो आपको फ़ोन करे। सार्वजनिक जीवन में, उनके जीवन में जो भी प्रकार की कठिनाई या परेशानी जो सहज रूप से नहीं संभव हो पा रहा है, उसके लिए भी वो स्वाभाविक रूप से पार्षद को फोन लगाता है। हम लोग भी प्रयास करते हैं जहाँ तक संभव हो पब्लिक को हम कन्विंस करा लें, जहाँ तक संभव हो हम उनका काम जो हमारे भी बस की बात हो उसको करा के उनको दें। जो हमारे बस की बात नहीं है, जो विधायक महोदय या मंत्री या प्रशासनिक अधिकारियों की बस की बात है, तो हम उसके लिए सार्थक पहल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सर अब कांग्रेस के भी पार्षद एमआईसी सदस्य हैं, तो कांग्रेस से जुड़े हुए कितने सालों का सर बता सकते हैं और किस किस पद में रह चुके अभी तक वो बता सकते हैं आप? भाई मैं 1994 से पार्षद हूँ। पहले ब्राह्मणपारा वार्ड का पार्षद रहा, आरक्षण हुआ। उसके बाद फिर मैं ठाकुर प्यारेलाल के पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड का पार्षद रहा, अब यहाँ का पार्षद हूँ। और मैं 1994 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले उस समय भी एमआईसी का मेंबर था। बाद में फिर मैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव बना, जिला महामंत्री से प्रदेश सचिव बना। प्रदेश सचिव बनने के पश्चात मैं विभिन्न उसमें प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। लोकसभा दुर्ग का मैं समन्वयक रहा चुनाव के समय। फिर बाद में एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली, मैं प्रदेश मीडिया विभाग का अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी निर्वहन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके पश्चात फिर अभियोग आयोग का भी मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूँ, शासकीय पद पर। वो भी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्षद पद के साथ कर रहा हूँ। वर्तमान में पार्षद पद के साथ पीडब्ल्यूडी का मेरे पास एमआईसी का प्रभाव है। सर जैसे कि अभी केंद्र सरकार महंगाई, मतलब अब महंगाई से सिर्फ बढ़ रही, जनता को लेकर जनता बहुत प्रॉब्लम है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। जैसे पेट्रोल के दाम हो गए, गैस के दाम हो गए, अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें बहुत बढ़ रही है। तो जो भी महंगाई बढ़ा रही केंद्र सरकारी बढ़ा रही है, तो आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, एक बात तो तय है, केंद्र सरकार और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विशेष रूप से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में विराजे हैं, एक नई परंपरा, एक नई सोच, और वो सोच ऐसा है कि राज्यों के साथ कहीं न समन्वय है, न कहीं न सामंजस्य है। राज्य सरकार जो करना चाहती है उसमें जो केंद्र सरकार का सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और सहयोग नहीं मिल पाता वहां तक भी चलो समझ में आता है अलग पार्टी, लेकिन राज्य सरकार के कार्यों में कई रूप में जो हस्तक्षेप हो रहा है, अनाधिकार उसमें वो हो रहा है, उससे राज्य सरकारों को भी बहुत परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है एक नया ट्रेंड अभी चल रहा है, जो किसी भी रूप में राज्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां राज्यों के अपने अलग अधिकार हैं, कर्तव्य है, दायित्व हैं, केंद्र सरकार की अपनी अलग जिम्मेदारी है, कहीं न कहीं अभी एक संबंधों में बड़ा खटास दिखाई पड़ रहा है। तो जो रवैया चल रहा है वो आने वाले हमारे लोकतंत्र मजबूती के लिए बहुत घातक है। इसको केंद्र सरकार को समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार तब तक मजबूत नहीं हो सकता, केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी तब तक सही ढंग से नहीं हो सकता जब तक आप राज्य सरकार को विश्वास में लेकर के नहीं चले। चुनाव के पश्चात किसी भी दल का राज्य में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, उनको आपको विश्वास में और साथ में चलने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं एक चूक हो रही है, कहीं न कहीं इसमें हमको कोई कमी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में उनको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। महंगाई से आम आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है, और आज स्थिति ये हो गई है
कि आदमी आखिर गुहार लगाए तो लगाए किसके पास और कौन उसकी बातों को सुने। केंद्र सरकार अपने जिम्मेदारियों को, अपनी बातों को राज्य सरकार पर थोप देते हैं। बाकी अन्य चीजों में आप उसका केंद्रीकरण करें। महंगाई के लिए आप अपनी जिम्मेदारियों को क्यों स्वीकार नहीं करते? क्यों इस संदर्भ में पूरे जितने भी भारत देश के अंदर में जितने भी राज्य हैं वहाँ के सरकारों से, निर्वाचित प्रतिनिधियों से, मुख्यमंत्रियों से मिल बैठ करके आप इस परिप्रेक्ष्य में कोई सकारात्मक सार्थक पहल क्यों नहीं करते हैं? क्यों उसको विश्वास में लेकर के आप ये बात का वो पहल करते कि महंगाई को रोकने के लिए क्या ऐसे ठोस कदम है जिसको हम उठा करके दोनों मिल करके काम करके आम जनता को फौरी राहत दिला सकते हैं। सर हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? हम तो युवाओं को चाहेंगे कि आपको किसी क्षणिक उन्मादी किसी भी मामलों में उलझ कर अपने विचारों को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप युवा हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्षणिक, तत्कालिक, उन्मादी और विशेष रूप से जो सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को भड़काने का, बरगलाने का, भटकाने का, गलत रास्ता दिखाने का, उसके अंदर में जो उन्मादी सोच पैदा करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र और पहल हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता को जाने बगैर युवा उसकी ओर न जाए, न बहके, गुण दोष के आधार पे, उचित अनुचित के आधार पे, सही गलत के आधार पे निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती के लिए युवाओं को उनके इतिहास को भी ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि इतिहास की बुनियाद पर और भविष्य का मजबूत इमारत का निर्माण कर सके। आज पूरब टाइम्स ने ठाकुर प्यारेलाल वार्ड क्रमांक 40 के कांग्रेस पार्षद ज्ञानेश शर्मा से मुलाकात की। कुछ अरसे के बाद इनकी कॉलोनी के वरिष्ठ जनों और आम जनता के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे।